हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काउंटिंग फिगर सवालों को। साथियों, आपके साथ अक्सर क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि हाँ, इसमें इतने त्रिभुज होंगे, इसमें इतने वर्ग होंगे। आप वो तो कर लेते हैं, जब आपके सामने नया सवाल दिया जाता है आप नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम कि आखिर नए सवालों को भी आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखना पड़ेगा। यहाँ सवाल पूछ रहा है त्रिभुज की, तो देख लीजिए। मान लीजिए इस तरह से फिगर है ऐसे, इसमें यदि पूछा जाए त्रिभुज की संख्या तो आप कहिएगा 3। ये आप याद कर लीजिए। आपके सामने जब कभी एग्जाम में आए तो इसी तरह के आइडेंटिटीज़ को आप ढूंढा करिए। दूसरी बात कि ऐसे मान लीजिए एक वर्ग है, आयत है, और इसमें इस तरह से लाइन बना हुआ है, दोनों कॉर्नर से मिला हुआ है यहाँ पर भी। और इसमें यदि त्रिभुज की संख्या पूछी जाए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो 4 को आप कर दीजिए 2 से गुना, ये आपका हो जाता है 8। उसी तरह से यदि यहीं पर ऐसा फिगर होता हमारे पास में और दोनों कॉर्नर को यहाँ इस तरह से मिला दिया जाए और फिर ऐसे मिला दिया जाए यहाँ पर, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है 6 को हम कर देते हैं 2 से गुना, तो ये हो जाता है 6 दूनी 12। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 12 है। यदि वहीं पर त्रिभुज आपका इस तरह से ही फिगर आपका बना हुआ है और यहाँ पर इस कॉर्नर यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए और फिर बीच से आप ऐसे मिला दीजिए। अब यदि इसमें कहेगा त्रिभुज की संख्या तो कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 को कर देना है आपको 2 से गुना, ये आपका हो जाता है 16। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 16 है। कभी कभी साथियों डायरेक्ट इसी आइडेंटिटी पे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को मैनुअली भी करना होता है, तो हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। और लास्ट में एक चीज़ होता है मर्ज। ये मर्ज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से मर्ज करते हैं। मर्ज करते समय यदि सावधानी नहीं बरते तो कोई भी आपसे ट्रायंगल छूट सकता है और आपका गलत हो सकता है। साथियों, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सवाल पर। देखिए, इस सवाल में भी जो है आप इसी आइडेंटिटी को ढूंढिए। इस आइडेंटिटी में कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। इस आइडेंटिटी को आप यदि खोजिएगा तो सबसे पहले इस आकृति में आइए, तो यहाँ इस तरह से चलिए, तो यहाँ आपको एक मिल रहा है, एक आइडेंटिटी यहाँ मिल गया। दूसरा देखिए, तो यहाँ कुछ इस तरह से मिल रहा है। फिर तीसरा देखिए, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी बन रहा है, यानी कि 3 और 1 में कितना? 3। तो यहाँ से टोटल आप कह सकते हैं कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक। अब इंडिविजुअल रूप से देखिए, इंडिविजुअल रूप से देखिए तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एक यहाँ पर, तो 9 में आप क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए। अब देखिए मर्ज की बात आती है और कहीं भी इंडिविजुअल रूप से त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब मर्ज कर देते हैं, किसको किसको? यदि आप यहाँ से चले और इस तरह से यदि आप मर्ज कर देंगे तो क्या यहाँ पर आपका एक त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? इन सब को जोड़ दीजिए तो आपको मिलता है 9 1 10 1 11, 11 त्रिभुज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, जब कभी भी आप एग्ज़ाम में सवाल बनाएं, सवाल सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपका फोकस इसी आइडेंटिटी पर रहना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हमने कहा है सबसे पहले आपको इस तरह के आइडेंटिटी को आपको ढूंढने के लिए, जिसमें कि आपका 3 त्रिभुज बन जाता है। इसमें यदि आप ढूंढेंगे इस तरह के आकृति को तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या ये आकृति इस तरह से बन रहा है? यहाँ आप कहेंगे एक आइडेंटिटी मिल गया, इसमें टोटल 3 त्रिभुज है। अब दूसरा आइडेंटिटी आप कुछ इस तरह से देख लीजिए, ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ इस तरह से और फिर इसको ऐसे, यहाँ एक ऐसे, तो यहाँ आप कहेंगे दूसरी आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। फिर अभी तुरंत हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था इस तरह के आकृति के बारे में, जिसमें कि जितना लाइन बना हुआ रहे समझिए उतनी ही त्रिभुज है। इसमें 3 लाइन है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 3 त्रिभुज। एक और लाइन बना दे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा 4 त्रिभुज। अब जरा देखिए इस तरह का आइडेंटिटी क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? ये वाला इस आकृति को देख लीजिए।
तो यहाँ आप कहेंगे यहाँ एक है, दो है, दो लाइन है, यहाँ पर आपका दो बन रहा है। फिर सेम उसी तरह का एक आइडेंटिटी आपको देखिए, एक फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे। तो यहाँ आप कहेंगे दो लाइन है, कैसे, एक दो, तो यहाँ पर भी आपका दो फिगर बन रहा है। ठीक, टोटल देखिए तो 3 3 6 और यहाँ पर 4 10 फिगर आपके सामने बन रहा है। क्या और भी त्रिभुज हैं क्या? अब देखिए इंडिविजुअल रूप से देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह से त्रिभुज देखने को मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। 10 हो चुका था पहले, 11 12 और कहीं त्रिभुज बन रहा है क्या? जी बिल्कुल बन रहा है, ऊपर में 12 और एक यहाँ पर बन रहा है 13। तो इसमें कहेंगे टोटल त्रिभुज की जो संख्या है इसमें 13। बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों आपके सामने एक और सवाल है जिसमें कहा है त्रिभुज की संख्या बताइए और आकृति इस तरह से आपका दिया हुआ है। देखिए हमने आपको आइडेंटिटी बताया था इस तरह के फिगर का, ऐसे मिलाइए और फिर इसको ऐसे मिलाइए और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि 4 को आप कर देते हैं 2 से गुना और ये हो जाता है 8। इस तरह से कर देते तो आप देखते कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी आप कर देते यहाँ पर 12। उसी तरह से आप जितना बढ़ाते चलिए उसी तरीके से आप उसको दोगुना कर दीजिएगा। क्या इस तरह का आपको आकृति देखने को मिल रहा है क्या? इस तरह का आकृति आपको देखने को मिल रहा है क्या? देखिए तो सब फिगर को, हाँ ऐसा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फिगर आउट ये बन रहा है इस तरह से। तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि टोटल 4 दूनी 8 फिगर बन गया। अब देखिए नीचे में उस तरह के आकृति को जिसमें कि 3 त्रिभुज बनता है, ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर कितना त्रिभुज बनेगा? 3 8 3 11 फिगर हमें मिल चुका है। अब ज़रा देखिए क्या इस तरह का और भी फिगर कहीं मिल रहा है क्या? यदि आपको नहीं दिख रहा है तो साथियों देखने में आप गलती कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आप ये देखिए तो ऐसे करके जो ये गया हुआ है ऐसे, क्या यहाँ ये आइडेंटिटी नहीं बन रहा है? यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 3 त्रिभुज मिल जाएगा। फिर देखिए और इस तरह का मिल रहा है, ऐसे चलिए फिर ऐसे और फिर यहाँ ऐसे। क्या यहाँ पर कितना हमें त्रिभुज मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब यदि साथियों यदि हम लोग इसको ऐसे बना करके यदि हम चलेंगे, ऐसे करके बना के चलेंगे, तो ये हमारा काउंट पहले हो चुका है। ये हमारा काउंट हो चुका है। जब हम लोग इसमें बोलते हैं 4 दूनी 8, तो उसी समय आपका काउंट हो चुका होता है ये सब। तो यानी कि इस सब को जोड़ देंगे। अब हमें कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। 3 3 6 3 9 8 17, तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 70। समझ गए साथियों? यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर जो है पूछ रहा है हमसे कि बताइए वर्गों की संख्या जिसमें कि आयत शामिल नहीं किए जाने चाहिए। कहाँ कहाँ वर्ग बन रहा है देख लीजिए। पहला यहाँ बन रहा है 1, दूसरा एक छोटा सा इसमें बन रहा है 2, फिर यहाँ देखिए 3, फिर देखिए 4, फिर देखिए यहाँ 5 और फिर यहाँ देखिए 6। अब आपको नहीं दिख रहा है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ 6 तक तो हमारा टोटल आ चुका है, हम लोग 6 तक आ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, 6 के बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए 6 के बाद देखिए यहाँ पर एक 7, लेकिन इसको आप नहीं कह दीजिएगा, ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। आप देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई को देख लीजिए, दोनों में अंतर है ना। जब अंतर है तब ये वर्ग नहीं है। तो 6 ये 1 हो गया, तो 6 1 7, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब साथियों आपके सामने एक नया सवाल है जिसमें कि त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है और फिगर आपका ये है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये सवाल ज़रूर, लेकिन
हमने कहा है आपको कि आपको जो आइडेंटिटी ढूंढना है वो आपको ये वाला ढूंढना है जिसमें कि आपका 3 फिगर बन जाता है। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ है इस तरह का फिगर, तो एक यहाँ आपको 3 त्रिभुज मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ है ये देख लीजिए, ये इस तरह से, ये ऐसे और शीर्ष को इस तरह से मिला दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 त्रिभुज। उसी तरह से ये दो आइडेंटिटी हमको मिल चुका है। तीसरा आइडेंटिटी हम आपको कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे चलिए, फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे चलिए और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको एक आइडेंटिटी मिल रहा है इस तरह का, यहाँ भी 3 फिगर। फिर ठीक इसी तरह से आप ऐसे यहाँ से चलिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये आपको इस तरह से मिला दीजिए। यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, तो कहेंगे यहाँ भी 3 त्रिभुज बन रहा है। अभी तक हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 त्रिभुज बन चुका है। अब ज़रा सोचिए, हम लोग बड़ा त्रिभुज लिए क्या, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा त्रिभुज, 12 हमारे पास टोटल हो चुका है। टोटल अब सबको मर्ज कर देंगे, 12 1 13। फिर देखिए छोटा सा त्रिभुज यहाँ भी आपका था, 13 14 15, छोटा छोटा त्रिभुज इधर भी था, तो यहाँ 13 2 15 आपका आंसर हो जाता है आपका सी नंबर 15। ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, इसी को हम लोग काउंट किए थे। कैसे कैसे किए, एक बार फिर से इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस दोनों को फिगर में लिए, यहाँ आपका 3 बना, फिर इसको आइडेंटिटी में लिए ऐसे, तो इसमें आपका 3 बना, फिर यहाँ से उठाए ऐसे और फिर ऐसे चलते रह गए, तो इसमें आपका बनता है 3, फिर ऐसे चले फिर ऐसे, इसमें बना आपका 3, और फिर एक बड़ा सा त्रिभुज लिए जिसमें कि आपका बना 1, और फिर नीचे 2 छोटा छोटा सा, इसमें बना आपका 2, सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाता है यहाँ पर 15। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। साथियों अभी आपके सामने जो सवाल दिख रहा है उसमें भी कह रहा है त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब इस सवाल को यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मन में कन्फ्यूज आएगा, ये तो बहुत भारी भरकम सवाल है बिल्कुल, लेकिन आप इसको तरीके से बनाएं। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इस फिगर पे फोकस करना है, इतना घूमे का है कि इसके बाहर त्रिभुज एक ही जगह बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, मात्र 2 त्रिभुज बन रहा है, यानी कि हमको फोकस करना है इसके भीतर में। चलिए हम लोग अपना अपना फोकस गड़ाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि ऐसे त्रिभुज में, ऐसे आकृति में सबसे पहले इस आइडेंटिटी खोजिए जिसमें कि आपका 3 त्रिभुज बनता है। ऊपर में देखिए एक यहाँ बन रहा है, यहाँ आपका 3 त्रिभुज बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से, यहाँ आप देखिए यहाँ पर आपका 3 बन रहा है। फिर इसी को बढ़ा दीजिए इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पर भी आपका 3 बन रहा है, ठीक है। अब और देखिए ये इस छोटे इसको ले लीजिए, अब यहाँ पर भी आपका 3 बन रहा है। फिर आप इधर वाले को ले लीजिए, इसमें भी आपका 3 बन रहा है। हमारे पास कुल कितना त्रिभुज आ चुका है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 15 के बाद देखिए, 15 के बाद देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है। अभी तक जो हमने ले रखा है उसके बारे में आपको मैं फिर से बता दूं कि अभी तक जो हमने लिया था वो इस त्रिभुज को ले रखा है हमने, फिर इस भाग को ले लिया, फिर हमने इस भाग को ले लिया, फिर हमने इस भाग को ले लिया। अब हम सबको करते हैं मर्ज कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले हमारे पास टोटल जो त्रिभुज की संख्या है वो हम लोग पहले काउंट करके साइड में लिख लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। इधर आप ले लीजिए 15, इधर 1 16, इधर 1 17। हमारे पास अभी तक में टोटल 17 त्रिभुज काउंट हो चुका है। अब देखिए आप इसको सबसे पहले 17, एक बड़ा सा त्रिभुज सबसे पहले 18 के बाद देखिए ऐसे जब किए तो 19 20, फिर देखिए बीच में ऐसे पड़ा तो 21 22, फिर यहाँ पर जब हम लोग ऐसे खींचे हुए हैं तो ये जब ऐसे पड़ा 23 24। हमारे टोटल
हमारे पास टोटल इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या जो है वो 24 है, 24 है। साथियों फिर से हम आपको बता देते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ये त्रिभुज ले लिए जिसमें आपका 3 त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद हम लोग इस बिंदु को पकड़े और ऐसे मिला दिए, एक फिगर बन रहा है इस तरह का। यहाँ पकड़े, इस तरह से एक आइडेंटिटी हमको मिल रहा है, फिर इसको पकड़े, एक आइडेंटिटी यहाँ पर मिल रहा है, फिर इसी को पकड़े, यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमको इस तरह से मिल रहा है। उसके बाद हमें टोटल कितने आइडेंटिटी मिल चुका है, 1 2 3 4 5, तो हमसे यहाँ पर मिल गया 15 को। उसके बाद इधर 16 17 और बड़ा सा त्रिभुज 18 को। अब देखिए 18 के बाद देखिए बड़ा सा त्रिभुज लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19, फिर 20 21, फिर यहाँ पर जो है 22 23, फिर यहाँ से जो है ये 23 24, आपका हो जाएगा 24।